हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर में एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी बरेली है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा और इसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। अब यहाँ पे बात करते हैं नोएडा सिटी की। तो नोएडा सिटी में जल्द ही देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की भी घोषणा की है। अब यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 3। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, राज्य पशु है बारहसिंगा, राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछलियां मोए या फिर इसे चीतल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक, जिसका स्थानीय नाम सीता अशोक भी है और यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, इसे ढाक या टेसू भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और अभी ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी, अभी मैंने बताया कि ये नोएडा में स्थापित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना, हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना और रोजगार छतरी योजना भी शुरू की है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एचसीएल टेक्नोलॉजी किस देश में स्थित आईटी व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श समूह डीडब्ल्यूएस लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में स्थित आईटी व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श समूह डीडब्ल्यूएस लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। अब यहाँ पर बात है एचसीएल की, तो एचसीएल के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को की गई। इसके फाउंडर हैं शिव नड्डार और अर्जुन मल्होत्रा। इसके सीईओ हैं सी विजय कुमार और एचसीएल के चेयरमैन है रोशनी नडार। कौन है? रोशनी नडार। अब यहाँ पे बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए सीमांचल दास है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने वाशिंगटन में कार्यकारी निदेशक में सीमांचल दास को कार्यकारी निदेशक के रूप में सीमांचल दास को नियुक्त किया गया और इन्हें कितने वर्ष के लिए? तो इन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। अब बात है यहाँ पर आईएमएफ की, तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। इसका संगठन, मूल संगठन या फिर कह लें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र, ये इसका मूल संगठन। इसकी स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, डीसी, ठीक है। और इसकी स्थापना 1945 में की गई। कब की गई? 1945 में की गई। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राहकों को गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए निम्न में से किसने गूगल के साथ सहयोग की घोषणा की? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी एसबीआई कार्ड है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राहकों को गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए एसबीआई कार्ड ने गूगल के साथ सहयोग की घोषणा की है, ठीक है। और एसबीआई कार्ड, और ये भारत में एक भुगतान समाधान प्रदाता है, ठीक है। और इसको 1998 में 1998 में एसबीआई कार्ड को भारतीय स्टेट बैंक और भारत के सबसे बड़े बैंक और जीई कैपिटल द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए रोमिला थापर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में रोमिला थापर ने वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखी और ये कहाँ पर पब्लिश की जाएगी? तो ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया
और सीगल बुक्स में पब्लिश की जाएगी। ठीक है, और 19 अक्टूबर तक ये पुस्तक दुकानों में भी उपलब्ध होंगी। ठीक है, और इस पुस्तक में देश में जो हालिया विरोध हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन से राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानी स्वामी ने अन्ना मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये मोबाइल राशन शॉप उनके लिए है जो क्षेत्रों से दूर रहते, मतलब जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, और जो मुख्य रूप से पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, और तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, और इसका राजकीय पक्षी है आम पन्ना कबूतर। अगर तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर गुइंडी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी जिसे हम अन्नामलाई भी कहते हैं नेशनल पार्क है, और मुदुमलाई नेशनल पार्क है, और मुकुर्ती नेशनल पार्क है। तो इतना हमें तमिलनाडु से याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने लेंसकार्ट के साथ मिलकर 4 वर्षीय बी ऑप्टोम प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी चितकारा विश्वविद्यालय है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चितकारा विश्वविद्यालय ने लेंसकार्ट के साथ मिलकर 4 वर्षीय बी ऑप्टोम प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। अब यहाँ पर बात है लेंसकार्ट की, तो लेंसकार्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके फाउंडर और सीईओ हैं पीयूष बंसल। कौन है फाउंडर और सीईओ? कौन है? पीयूष बंसल। और इसकी स्थापना की गई 2010 में। कब? 2010 में। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमित कुमार गर्ग ने निम्नलिखित में से किसके निदेशक व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रमित कुमार गर्ग ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब ये प्रमित कुमार गर्ग ये कौन है? तो ये प्रमित कुमार गर्ग रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1992 बैच के अधिकारी हैं। कौन है? रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1992 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने इश्यूज challenges and protocols for conducting elections during COVID-19 sharing country experience पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन को संबोधित किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इन्होंने अभी इश्यूज चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन को संबोधित किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में फिजी, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और मालवी ने भाग लिया। ठीक है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी भाग लिया, जैसे आईडिया ने भाग लिया, ए वेब ने भाग लिया, और IFES ने भी भाग लिया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में जबलपुर से निम्नलिखित में से किस शहर के लिए एक नियमित उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी ए व बी दोनों, मतलब रायपुर और हैदराबाद। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रायपुर और हैदराबाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए एक नियमित उड़ान सेवा शुरू हुई है। ठीक है, और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। किसने? भूपेश बघेल ने किया है। और ये किस योजना के अंतर्गत शुरू हुआ है? तो ये उड़ान योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत? उड़ान योजना के अंतर्गत, मतलब उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। अब बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 11। कितनी है? 11। राज्यसभा सीटें हैं 5,
राज्य पशु है जंगल पानी भैंस। कौन है? जंगल पानी भैंस। और इसका राज्य पक्षी है आम पहाड़ी मैना। क्या है? आम पहाड़ी मैना। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, टेनिस में किसने रोम में इटालियन ओपन में रिकॉर्ड 36वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन में रिकॉर्ड 36वां मास्टर खिताब जीता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी मालदीव है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच में सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई। जो हमारी जहाज रानी मंत्री है मनसुख मंडाविया। कौन? जहाज रानी मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री सुश्री एसथ नहुला। कौन? सुश्री एसथ नहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच में सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। ठीक है, और ये सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की गई है। किसके द्वारा? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की गई है, जो महीने में 2 बार चलेगी। कितनी बार? 2 बार चलेगी। अब बात है यहाँ पर मालदीव की, तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। मालदीव का राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? तो याद रखिएगा, इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन से राज्य में ई पीक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में ई पीक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? किसानों के लिए लॉन्च किया गया, उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। ये एप्लीकेशन उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। और किसान आवेदक का उपयोग करके अपनी फसल की फ़ोटो अपलोड कर सकता है। किसान आवेदन का उपयोग करके अपनी फसल का फोटो अपलोड कर सकता है। अब बात है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और इसका राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। और इसका राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कौन से देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने, अब कौन से विश्वविद्यालय के? तो मोनाश विश्वविद्यालय के। मोनाश, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया है। ठीक है, जिसे क्या? जोनारिस बायोनिक विजन। ठीक है, क्या? जोनारिस बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उनके अनुसार ये नेत्रहीन लोग फिर से देख पाएंगे, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व रोज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी 22 सितंबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व रोज डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो ये कैंसर की बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए कैंसर की बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और किसके नाम पर मनाया जाता है? तो ये हर साल मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। किसके लिए? मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिनको केवल मात्र 12 वर्ष की आयु में एस्किन ट्यूमर रक्त कैंसर हो गया था। क्या? एस्किन ट्यूमर रक्त कैंसर हो गया था। ठीक है, और विश्व रोज डे, ये जो हमारा विश्व रोज डे, ये हर साल रोगी और परिवारों के लिए प्यार, प्रोत्साहन और आशा फैलाने का एक प्रयास है। ठीक है, अब 22 सितंबर को एक और दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब की गई, इसे मनाने की घोषणा? तो इसकी घोषणा 2010 में, ठीक है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, क्या है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बाकी के सारे ऑप्शंस की बात करें तो अभी 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व अल्जाइमर दिवस, जिसका विषय वस्तु क्या था? तो लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। और 21 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी मनाया गया था। क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसका विषय वस्तु था शेपिंग पीस विद टुगेदर। क्या था? शेपिंग पीस विद टुगेदर। अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। और अगर 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था। क्या? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।